देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा और आज हमारे साथ है डेंटिस्ट डॉक्टर सरीन और हम उनसे जानेंगे कुछ सवालों के जवाब जो कि सारोजनपुर चौक के रहने वाले। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, आप इतनी बड़ी डॉक्टर हैं और सभी जितने पेशेंट हैं आपका नाम लेके आपसे मतलब बहुत ज़्यादा नोटिस भी लेके जाते हैं यहाँ से और अपने आपको दांतों के लिए अपना इलाज भी करा के जाते हैं। तो ये बताइएगा मैम कि जो दांतों की प्रॉब्लम होती है किस तरह से होती है? नमस्ते सबको। देखिए, दांतों की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है। हर किसी में, बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। एंड आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं। पहले के लोगों को थोड़ा बहुत दर्द होता था, दवाई लेते थे और फिर उसके बारे में उसको वहीं छोड़ देते थे। बट आजकल छोटी से छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है एंड उसको फ्यूचर के लिए सेव किया जाता है। तो बेसिकली हमारी दांतों की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बेसिकली दांतों की गंदगी, जो हम अच्छे से ब्रशिंग नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं, जो भी प्लाक और कैल्कुलस दांतों के ऊपर डिपॉजिट होता है, उससे शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमें अच्छे से दांतों को साफ रखना चाहिए, 2 टाइम अच्छे से ब्रश करना चाहिए नियमित। और उसके बाद में अगर कुछ भी रिलेटेड इनिशियल प्रॉब्लम भी है तो उसको हमें वहीं के वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। एक आपके नियर बाय लोकल जो भी डेंटिस्ट हैं उनको विजिट करके एक रूटीन चेकअप करा के आप उसको वहीं के वहीं स्टॉप कर सकते हैं। तो आगे जाके आपको वो चीज बढ़ेगी भी नहीं, परेशानी भी नहीं होगी और इवन आपका खर्चा भी कम होगा उससे रिलेटेड। मैम एक चीज बताइएगा, जैसे कि बच्चों के दांतों में अक्सर दिखाई देता है कि डबलिंग दांत निकल आते हैं, तो ये किस तरह से और क्यों होते हैं? देखिए, डबलिंग दांत, इसको ओवर रिटेन टीथ बोलते हैं। कुछ बच्चों में दूध के दांत गिरते नहीं हैं और उससे पहले परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाते हैं। तो ये किसी किसी का या तो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है या किसी किसी के कुछ हैबिट्स के कारण वो टीथ रह जाते हैं। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि दूध के दांत नहीं गिरे हैं और पीछे से आगे से कोई परमानेंट टीथ आ रहा है तो हमें डेंटिस्ट को विजिट करके उसका टाइम देखना होगा कि वो जो पक्का दांत है वो बन चुका है या नहीं बन चुका है। और उसके बाद हमें वो जो दूध के दांत, जो ओवर रिटेन्ड मिल्क टीथ है, उसको निकलवा लेना चाहिए, जिससे कि जो नए दांत आते हैं वो अपनी एग्जैक्ट और सही पोजीशन पे आ जाए। मैम एक चीज बताइएगा, आजकल कॉमन हो गया है कि दांतों की समस्याएं सभी तरह से और बच्चे से लेके बड़ों को, बूढ़ों को, सभी को ही हो रही है। तो मैम इससे किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, दांतों की समस्या जरूर सबको हो रही है। इससे बचने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। ब्रशिंग अच्छे से करना है। साल में एक बार हर किसी को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको एक प्रोफेशनल क्लीनिंग की जरूरत होती है। अगर हम कोई भी क्लिनिक पे विजिट करके और अच्छे से साल में एक बार क्लीनिंग कराते हैं तो हम काफी सारी दांतों की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से बच सकते हैं और इस तरीके से हम उस चीज को रोक सकते हैं। तो एक एज अ मेंटेनेंस विजिट जरूर सबको करवानी चाहिए। पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि दांतों की सफाई करवाने से दांत ढीले पड़ जाते हैं, बट दीज आर ऑल मिथ्स। ये पुरानी कहावतें हैं। पहले इतनी नॉलेज नहीं होती थी लोगों को, प्लस लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। बट आजकल के प्रेजेंट सिनेरियो में दांतों की सफाई रखना, अपनी अच्छी ओरल हाइजीन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे जो मुंह के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ओरल हाइजीन हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ पे अफेक्ट करता है। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो। अगर मुंह की हम अच्छे से सफाई रखेंगे तो हमें ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मैम क्या ये कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं? कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से कुछ हद तक हो सकती है, बट जो मेन रूट कॉज ऑफ डेंटल प्रॉब्लम्स है वो है प्लाक और कैल्कुलस। ये अगर दांतों के ऊपर जमा नहीं होता तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है। और कुछ जो इनहेरिटेड, जो लाइक बचपन से ही, बर्थ से जिसको कैल्शियम की प्रॉब्लम्स लाइक अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये हो सकता है। बट हर किसी के साथ कैल्शियम की प्रॉब्लम की वजह से दांत खराब नहीं होते हैं। मेन दांतों में सफाई ना रखने की वजह से दांत खराब होते हैं। मैम एक सवाल है, जैसे कि आप ये बताइएगा कि क्या दांतों की वजह से मुंह के अंदर कैंसर हो सकता है?
देखिए, दांतों की वजह से नहीं होता है, बट लाइक ओरल कैंसर के रीजंस होते हैं, लाइक टोबैको चूइंग, टोबैको स्मोकिंग। उसके वजह से हमारे मुंह के अंदर कैंसर शुरुआत हो सकती है। अगर आपको कुछ भी लगे जो कि नॉर्मल नहीं है आपके मुंह में, आपको तेज मिर्च लग रही है या गाल में कुछ चमड़ी जो है जो आपको रफ लग रही है या बार बार कटने में आ रहा है दांत, तो आप तुरंत ही अपने नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट करिए, उसको स्क्रीन करवाइए कि वो कोई प्री कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। उसके वजह से नहीं होता है। मेनली कैंसर का रीजन टोबैको होता है इन एनी फॉर्म, या तो चूइंग के फॉर्म में या स्मोकिंग के फॉर्म में, या कोई बेसिकली चूना या कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं। दांतों की वजह से कैंसर नहीं होता है। मैम जैसे कि अगर आपके पास कोई डेंगू का पेशेंट आ जाए और वो उसके सारे दांत खराब हो, तो आप उसे किस तरह से देखिए, आजकल डेंगू इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि इवन बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं एंड बहुत सारे सिम्टम्स से वो परेशान हो रहे हैं। किसी भी डेंगू के पेशेंट्स को अगर लाइक हाई ग्रेड फीवर है तो सबसे पहले उसका फीवर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। बट इमरजेंसी में अगर कोई उसको डेंटल प्रॉब्लम या पेन है तो हम उसको पेन किलर एडवाइस कर सकते हैं, या किसी का कोई एब्सेस का पेशेंट है, डेंटल एब्सेस का, तो हम इसको इमरजेंसी में ओपन करके छोड़ सकते हैं। फिर जब लाइक पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तब हम फिर आगे उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। इमरजेंसी डेंटल ट्रीटमेंट हम जरूर कर सकते हैं कोई भी डेंगू पेशेंट का। लाइक हम उसको पेन किलर्स दे सकते हैं, या फिर अगर एब्सेस है, पस इकट्ठा हो रखा है, तो वो पस निकलने का रास्ता हम दे देंगे, पेशेंट कंफर्टेबल हो जाएगा। उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट जब डेंगू से रिलीफ हो जाएगा तब हम उसका कर सकते हैं। मैम मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरह से जैसे एक्सीडेंट के दौरान या वैसे बच्चे या बड़ों के दांत सारे टूट जाते हैं, कहीं आगे पीछे से खराब हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे मैम आप इस तरह से पेशेंट के लिए, क्या दोबारा से उनके दांत लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक्सीडेंटल कंडीशन में पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना होता है। किसी बच्चे का या किसी बड़े का अगर पूरा का पूरा दांत बाहर आ जाता है रूट समेत, तो उसको तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर वो कोई भी नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट कर सकता है। और वो जो पूरा निकला हुआ दांत है आप उसको सॉकेट में प्लेस कर देंगे, अच्छे से डिसइंफेक्ट कर देंगे और स्प्लिंट कर देंगे, तो वो दांत नए जैसा दोबारा जम जाएगा। बट अगर वो लेट आता है डेंटिस्ट के पास, 1 घंटे से ज्यादा या देर से आता है, तो वो दांत डेड हो जाता है। तब फिर दूसरे कंडीशंस में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट इमरजेंसी में कभी कुछ टूट गया है, खून निकल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि अगर बाकी प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप नियर बाय डेंटिस्ट को विजिट कर लें, एंड कुछ ना कुछ सोल्यूशन से उसकी आने वाली कॉम्प्लिकेटेड चीजें बच सकती हैं एंड हम उसको सेव कर सकते हैं। मैम आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? I would request and suggest everyone कि आप अपने दांतों को अच्छे से क्लीन रखिए, एक हेल्दी स्माइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एंड लाइक हेल्दी स्माइल होगी तो आपका ओवरऑल जनरल हेल्थ अच्छा रहेगा एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब ने साहिबा ने हमें बताया कि किस तरह से अपने दांतों की सफाई रखें और ध्यान रखें अपने दांतों का, और हर महीने ट्रीटमेंट कराते रहें। और इसी तरह से हम अपनी मैम का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। मैं माहिरा, मानव चेतना न्यूज़ से अगली न्यूज़ में रेखा के साथ फिर मिलूंगी। धन्यवाद। थैंक्स।